Janani Janmabhumischa Swargadhapi Gariyasi. The respected dais, this is a very last important moment, a very emotional moment for all of you and for me, it's quite emotional. Thank you so much, all the respected honorable MLAs, MLCs, respected ministers sitting in this very important historic auditorium. I just wish to express my gratitude for few members here. Particularly the state of Maharashtra, the Honorable Chief Minister, our Deputy Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji, our patrons, the Mananiya Shivraj Patil ji, Meera Kumar ji, Sumitra Mahajan ji, and Manohar Joshi ji, उनके प्रेयर की हेल्थ के लिए भी हम प्रे करते हैं. ये चारों लोगों ने इतना काम किया पिछले 12 महीने में. पूरा भारत भ्रमण, I traveled each and every state, almost 22 states, and opposition leaders को, मुख्यमंत्री महोदय को, सबको मिलके इसके बारे में जो एक कंसेंसस हो के आप सब लोगों का यहाँ पे आना हुआ. मैं गदगद हूँ, बहुत इमोशनल भी आज हो गया हूँ कि ये जो कल्पना बहुत 3-4-5 साल पहले मैंने बहुत सारे लीडर्स से बात किया था इसके बारे में, ये आज एक मैनिफेस्टेशन, एक इमेजिनेशन इस तरीके से यहाँ पे साकार हुआ. बहुत बड़े दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र का ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उनकी तरफ देखता है, उन्होंने भी बहुत मन से इसकी तारीफ़ की. प्रमोद सावंत जी, आपका भी मैं मन से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये ग्रेशियसली ये बैटन आज इस पर्टिकुलर एनएलसी फाउंडेशन की संस्था की तरफ से, एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्ट किया. मैं आपका आभारी हूँ. माननीय गवर्नर महोदय कुछ दिनों पहले एमआईटी आए थे, उनका भी मैं आभारी हूँ. मैं स्पेशल रूप से, मतलब यहाँ हमारे मंच के ऊपर सभी विधानसभा के स्पीकर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका मन से आभारी हूँ. लेकिन पिछले 12 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जिन महानुभाव स्पीकर्स को तकलीफ़ दिया इस विषय में, और कंटिन्यूसली इतने सारे कम्युनिकेशंस, कॉरस्पॉन्डेंस में सीपी जोशी साहब, सतीश महाना साहब, उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर हमारे राहुल नार्वेकर जी, मैं कहना चाहूँगा कि इवन देवेश चंद्र ठाकुर जी, आपको भी मैंने इस विषय में बहुत बार आपको इनपुट्स एंड अप्रोचेस वैलिडेट आपसे करवाए. मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी यहाँ पे याद करता हूँ कि जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर महोदय, और श्री कुलतार सिंह जी, उनको भी मैं याद करता हूँ कि ये 7 विधानसभाओं के अध्यक्ष, इन्होंने इस पूरे विषय में इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अविरत प्रयास और प्रयत्न करके, मतलब ये कई बार आपको लग रहा होगा कि ये कैसे ये बन गया, बिकॉज इन सभी महानुभावों ने, सुमित्रा ताई जी ने बीजेपी के सभी जगह पे फ़ोन किए, बाकी भी कांग्रेस के लोगों को भी किया, ऐसे नहीं है. उसी तरीके से मीरा कुमार जी ने भी, उनका तो वो लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने भी सबको फ़ोन करके इस विषय में कि भाई एक बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पार्टी फाउंडर्स को भी इसमें कम्युनिकेशन किया गया. मैं उनका सबका हृदय से, मन से मैं यहाँ पे आभार प्रकट करना चाहता हूँ. और आज यहाँ पे गिरीश गौतम साहब का भी मैं यहाँ पे नाम लूँगा, मध्य प्रदेश असेंबली के महान स्पीकर महोदय, एंड श्री पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश के स्पीकर महोदय. तो ये 7-8 लोगों का एक इस तरीके से जो ग्रुप बन गया था. दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हमारे बीच में नहीं है, तो गोयल साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत एफर्ट लेके हमारा डायलॉग और काफ़ी सारी मीटिंग्स इसमें अटेंड की. मैं उनका यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ. इस पूरे ऑडिटोरियम में कुछ एमएलएज महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर के भी बैठे, वो कॉन्फ्रेंस क्यूरेट करने में उन्होंने इसमें भागीदारी दी. करीबन 350 एमएलएज को हमने, कि इसका स्ट्रक्चर और ढांचा और डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, जो वॉल बाहर वहाँ पे लगा हुआ है, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषय में मुझे मदद किया. तो मैं अभी इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही कहना चाहूँगा. माननीय प्रधानमंत्री जी का मन से उन्होंने जो बहुत सुंदर मैसेज इस विषय के लिए, सुमित्रा ताई महाजन जी ने जिस तरीके से इस विषय में एफर्ट लेके मॉर्निंग में उसका आपके सामने एक्सप्रेस किया, बहुत ही सुंदर. इट इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग माय डियर फ्रेंड्स. मैं श्री लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने भी इस विषय की महत्व समझते हुए इसको, जो एक स्पेशल, वो फिज़िकली आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ घर परिवार में होने के नाते उनके साथ बड़ी विस्तृत मेरी चर्चा हुई, लेकिन वो आ नहीं पाए. मैं उनका भी यहाँ पे आभारी हूँ. मैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन साहब श्री हरिवंश जी, जो इस विषय की हमेशा सराहना, जब भी मैं उनको मिला हूँ, भारतीय छात्र संसद जो बहुत बड़ा यूथ पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी उन्होंने सराहना की, एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की सराहना की. और जब भी मिलता हूँ तो मैं और मेरे पिताजी आदरणीय विश्वनाथ कराड़ जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके क्रिएशन की वजह से ये जो शैक्षणिक संस्थान जो बना, और उनका भी मैं यहाँ पे मन से, हृदय से यहाँ पे नमूद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय में मेरा इनकरेजमेंट, मेरे इंस्टीट्यूशंस में जो ये जो विज़न में आगे लेके जा रहा था, तो मैं
बहुत भावनापूर्ण तरीके से उन्होंने मुझे, जब भी मैं पिछले 3-4 महीने में जब नर्वस होता था, तो आप आगे बढ़ो, आप चिंता मत करो। मुझे लगता था किस तरीके से रिस्पांस आएगा, 200, 300, 400 एमएलए, कितने एमएलए आएंगे पता नहीं, 500 आएंगे, 700 आएंगे, फैसिलिटी कितनी बड़ी करनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन आप सब लोगों ने इस विषय के ऊपर एक विश्वास और फेथ, और मैं पहले दिन भी इनाग्रेशन में भी मेरी ये बात हुई कि आप सब लोगों का फेथ इस विषय में होना बहुत ज़रूरी है। किसी शंका से ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री महोदय की ये बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि शिवसेना का है, तो ये बात मैंने उद्घाटन में भी बोली, और उसी बात को एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जिस तरीके से आपके सबके सामने रखा, मैं उनको वही बोला, आप जिस तरीके से बात कर रहे तो मन की उदारता अटल बिहारी वाजपेयी साहब की मुझे याद आई। और राजनीति में मुझे लगता है ये मन की उदारता हमें सबको बढ़ाने की ज़रूरत है, और तभी हम जैसे एक्टिव सिटीज़न और जो सोसाइटी के जो लोग हैं, हमारी एम्पावरमेंट हो पाएगी और हम कुछ आगे चल के हम काम कर पाएंगे। तो आप सब लोग हमारे लॉ मेकर्स हैं, इस सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का लॉ एंड लॉ एग्जीक्यूटिव्स, लॉयर्स एंड अदर मशीनरी, एग्जीक्यूटिव विंग and the judiciary, they have their important role, but the law making bodies, they decide the fate for any nation, my dear friends. so मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, मुझे ये भी बताते हुए हर्ष है कि करीबन 15 विधानसभाओं ने अपने अपने विधानसभा के अंदर ये MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसी संस्था शुरू करने के बारे में एक पॉजिटिव उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक MOUs भी इसके बारे में साइन हुए। तो इसलिए मैं सभी जो जितने भी स्पीकर महोदय यहाँ पे, मैं उनका भी मन से यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि इस विषय की इम्पोर्टेंस उन्होंने जान के इसको ताकत दी।